नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं मई 2023, जिसमें हमारी 2 क्लासेस पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। रूमा देवी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रूमा देवी द क्रूसेडर का निर्देशन किसने किया? ऑप्शन है आपके वीपी धर, डॉक्टर कुमार राजीव, अनिल शर्मा या फिर प्रेरणा राठी। उत्तर है इसका वीपी धर। रूमा देवी पर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब पूछा था तो ये पूछा था इनका संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से है ये? बाड़मेर से। और राष्ट्रपति द्वारा इनको पहले पुरस्कार दिया गया कौन सा? नारी शक्ति सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। कौन से ईयर के लिए? ये शायद 2018 के लिए इनको नारी शक्ति सम्मान भी दिया जा चुका है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इन पर पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जिसका निर्देशन किसने किया है? वीपी धर। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्था आधार पोर्टल का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? पोर्टल का नाम क्या है? संस्था आधार। ये भी एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल ही है जहां सारी जानकारियां इस विभाग से संबंधित होंगी। अब आपसे पूछा गया है कौन सा विभाग है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग या फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसका उत्तर है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। निम्नलिखित में से किस या किन खदान या खदानों को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII से ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है? 2 खदानों के नाम दिए गए हैं। पहली है रामपुर आगुचा और दूसरा है जावर समूह खदान। ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि केवल 1 यानी केवल रामपुर आगुचा, दूसरा है केवल 2, फिर है 1 व 2 दोनों, और या फिर डी है ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है इसका 1 व 2 दोनों। ये दोनों खदानें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदानें हैं। और अभी अभी द्वारा CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इनको ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सी संस्था सहयोग प्रदान कर रही है? इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं जहां कौन सी संस्था सहयोगी है या किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है। ऑप्शन है आपके संपर्क, स्माइल, रॉकेट लर्निंग या प्रथम। उत्तर है इसका रॉकेट लर्निंग। अब ये है क्या मिशन बुनियाद कार्यक्रम? बुनियाद से आप समझ सकते हैं यानी कि शुरुआत की कोई बात हो रही है, तो ये दरअसल कार्यक्रम है आंगनवाड़ी केंद्रों पर और बच्चों की जो प्री नर्सिंग एजुकेशन है, प्री नर्सरी जो एजुकेशन है उसके लिए ये सहयोग प्रदान कर रही है रॉकेट लर्निंग संस्था, जिनमें प्री नर्सरी एजुकेशन के लिए NCERT पर जो बेस्ड इनका पाठ्यक्रम है वो अब पढ़ाया जाएगा बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में। अच्छा, एक और बात, अभी अभी टोंक बना है, टोंक जिला तीसरा जिला बना है इस कार्यक्रम को यानी कि मिशन बुनियाद को अपनाने वाला। पहला जिला कौन सा था जिसने अपनाया? तो पहला है जोधपुर। टोंक बना है तीसरा जिला। हाल ही में प्रदेश के 5 और संभागों में RCT यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रदेश का पहला आरकेट कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा। ये राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रदेश का पहला जयपुर में स्थापित किया गया था। और कब किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब किया गया था? 20 अगस्त 2022 को। इस दिन क्यों? क्योंकि 20 अगस्त को होती है राजीव गांधी की जयंती। और इस बार राजस्थान में 19 और 20 अगस्त 2 दिन तक चला था एक कार्यक्रम जिसका नाम था राजस्थान डिजी फेस्ट। और इसी राजस्थान डिजी फेस्ट के दूसरे दिन यानी कि 20 अगस्त को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि आरकेट का उद्घाटन किया गया। कहां? जयपुर में। अब घोषणा की गई है 5 और संभागों में इसको खोलने की। अब वो 5 संभाग और कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हैं। इससे पहले जो 7 थे उन 7 में से केवल जोधपुर को अगर हटा दें तो अब बाकी के जो 6 संभाग बचे हैं सब में आरकेट खोलने की घोषणा की गई है। जैसे कि जयपुर में पहला खोल दिया गया है। इसके अलावा जो 5 और संभागों में खोलने की घोषणा की गई उसमें केवल जोधपुर शामिल नहीं है, तो बाकी के सभी थे यानी कि बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर हो गया। तो ये और कौन सा बचा? हो गए चारों।
3 ये है और 4 वो है। इस तरह से 6 संभागों में, सॉरी 3 ये है और बाकी के 3 जोधपुर को छोड़ के कौन कौन से बचे? उदयपुर, बीकानेर, बीकानेर यहाँ है, जयपुर, बीकानेर, कोटा यहाँ है, तो कौन कौन सा बचा? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर में नहीं खोला जाएगा। बाकी के 5 कौन कौन से हो गए? तो जयपुर में पहले खोला जा ही चुका है, तो बचा बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। एक और संभाग रह गया, कौन सा? भरतपुर। इस तरह से कुल 6 संभागों में अब ये हो जाएगा आर्केड, केवल जोधपुर को छोड़कर। यानी यहाँ पहला खोला ही गया है, इसके अलावा 5 और जो है वो है बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश की पहली राज्य स्तरीय साइबर यूनिट की स्थापना कहाँ की गई है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य स्तरीय पहली यूनिट, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो जयपुर, जहां पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस मुख्यालय जयपुर में ये स्थापित की जाएगी। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके तहत राज्य के 10 लाख किसानों को सब्जियों के बीज किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। बीजों की आपूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम की ओर से उद्यान विभाग के माध्यम से की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में इस हेतु 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और या फिर इस हेतु किसान कल्याण कोष से खर्च वहन किया जाएगा। बाकी सारी जानकारियां सही है, केवल ये संख्या गलत है। इसमें 10 लाख किसान नहीं बल्कि 20 लाख किसान लाभान्वित किए जाएंगे। इसको भी डिवाइड किया गया है आगे, एक 5 लाख और एक 15 लाख। 5 लाख किसानों को एकल बीज किट, यानी कोई एक ही बीज का किट इनको दिया जाएगा। 15 लाख जो किसान हैं इनको कॉम्बो किचन गार्डन बीज किट, यानी कि इसमें कॉम्बो का मतलब क्या होता है? कई सारा कॉम्बिनेशन, एक तरह से तो कई सारे बीजों का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बो किचन गार्डन किट। ऐसे 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना दरअसल क्या है? इसमें सब्जियों के बीज हैं जो निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। कुल 20 लाख किसान लाभान्वित किए जाने हैं योजना से, जिसमें 5 लाख को केवल कोई एक ही तरह का बीज दिया जाएगा। 15 लाख किसान ऐसे हैं जिनको बीजों का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, जो कि किचन में काम आने वाली चीज है, यानी कि सब्जियों के वही बीज होंगे, इनका किट इनको यानी कि कॉम्बो किचन गार्डन किट दिया जाएगा। बीजों की आपूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम की तरफ से की जाएगी और राजस्थान में उद्यान विभाग के माध्यम से इनका वितरण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, सही है। और ये बजट कहाँ से आएगा? तो ये आएगा किसान कल्याण कोष के माध्यम से ये वहन किया जाएगा। सारी जानकारियां सही हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर है, यानी कि 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत। राज्य सरकार द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों की पेंशन राशि बढ़ाकर प्रतिमाह कितनी कर दी गई है? ध्यान रखें, ये युक्त नहीं है, ये मुक्ति है। यानी जिनको पहले कुष्ठ रोग था, विशेष योग्यजन ऐसे जिनको पहले कुष्ठ रोग था, अब वो उससे मुक्त हो चुके हैं, इनको सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। अब आपसे पूछा गया है पेंशन राशि अब बढ़ा दी गई है 2023-24 से, और बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 2500 रुपये। पहले थी ये 1500 रुपये, जिसको 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो कि राज्य सरकार की आजकल जो महंगाई राहत कैंप है उनकी 10 योजनाओं में भी शामिल है, उसमें प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। और यहाँ ध्यान रखें, ये कौन सी है? ये कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों की पेंशन राशि है, जो 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। हाल ही में यंग इंटर्न्स कार्यक्रम का विस्तार जिला स्तर तक किया गया है। इस कार्यक्रम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग। कार्यक्रम क्या है? कुछ युवाओं को राज्य सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं वहां नियुक्त किया जाएगा। अब इसको जिला स्तर तक भी कर दिया गया है। शुरुआत में केवल संभाग मुख्यालय पे था, अब जिला स्तर में भी जो युवा हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। इंटर्न यानी कि एक तरह से इंटर्नशिप इनको कराई जाएगी। अलग अलग विभागों में सरकारी कामकाज जो है उसको देख समझ सकेंगे, यानी वहाँ इनको एक तरह से खुद भी सीखने को मिलेगा और उसके साथ साथ ये वहाँ काम भी कर पाएंगे। और ये किस विभाग द्वारा है?
आयोजना विभाग के ही निदेशालय उसके अधीन कौन सा है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसके द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। पशुओं के इलाज के लिए शुरू की गई मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी सेवा हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जैसे 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा है मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए अभी राजस्थान में शुरू की गई है मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी सेवा, जिसका नंबर है 102 यानी कि 102। आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन हैं वो यहाँ समाप्त होते हैं, और कल की क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ था कि जो रिवीजन वाले क्वेश्चन थे वो उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। वीडियो तो वो कंप्लीट ही था, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से वो वहीं तक रुक गई। तो आज की क्लास का हुआ, कल वाली जो क्लास है उसको भी, और परसों जो हम नहीं देख पाए थे रिवीजन क्लास, वो भी आज ही एक साथ करने वाले हैं। तो क्लास नंबर जो 26 थी यानी कल की क्लास, उसका पहला क्वेश्चन क्या था? स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण करके इस तकनीक का उपयोग करते हुए और ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख इसमें तैयार किए जाएंगे। भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के कौन से विभाग द्वारा है? ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, जिसमें मैंने बताया था कि 100% जो खर्चा है योजना का केंद्र सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित है योजना, कौन सी? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा स्वामित्व योजना, जिसमें ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण करके ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे। 24 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुई। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था CDOS यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, और इसके साथ साथ फिक्की, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया 3 और 4 मई को। कहाँ? राजसमंद में। सैनिटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूलन निस्तारण के लिए यानी कि यूज्ड सैनिटरी नैपकिन को पर्यावरण अनुकूल निस्तारित करने के लिए जयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आपसे पूछा गया है कि कौन सी वैश्विक संस्था ने इसमें सहयोग प्रदान किया? यह है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था जयपुर। मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों से राजस्थान के विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ये चलाया गया ऑपरेशन इम्फाल। राज्य कृषि बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के तहत स्नातक व स्नातकोत्तर यानी UG व PG कक्षाओं में कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि अब कितनी कर दी गई है? अब कर दी गई है ये 25,000। पहले कितनी थी? ये 12,000। पहले क्या क्या थे? तो पहले 11th 12th 11वीं और 12वीं क्लास की जो छात्राएं थी, पहले वाली जो इनकी रकम है वो कितनी थी? 5,000। UG यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये जो थी इनकी थी 12,000, और फिर PhD इनकी कितनी थी? तो इनकी थी 15,000। पहले ये थी, अब वर्तमान में कितनी कर दी गई है? ये थी पहले, और अब कितनी है? जो 5,000 थी वो कर दी गई है 15,000, जो 12,000 थी वो कर दी गई है 25,000, और जो 15,000 थी वो कर दी गई है 40,000। ये अब वर्तमान में ये राशि इतनी कर दी गई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राजस्थान के शीर्ष 3 जिले कौन कौन से रहे? तो शीर्ष 3 जिले रहे सिरोही नंबर 1, फिर राजसमंद, फिर उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी संबंधित है किससे? मेडिकल एजुकेशन से। चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है। बफेलो यूनिवर्सिटी, इसने IIT जोधपुर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, AI के लिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और IIT जोधपुर के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। और ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं डरबन यूनिवर्सिटी, इसने ब्रिक्स पर कॉन्फ्रेंस, और ये ओवरऑल सेकंड कॉन्फ्रेंस थी, ब्रिक्स पर सेकंड कॉन्फ्रेंस, और ये कहाँ? डरबन यूनिवर्सिटी ने कोटा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है। शहरी पेयजल वितरण व्यवस्था सुधारने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? ये डेनमार्क, और डेनमार्क का शहर है आहुस, इसके साथ ही MOU हस्ताक्षरित किया गया है। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान का सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की पश्चिमी सीमा, और पश्चिमी सीमा में जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। तो ये अभ्यास कहाँ किया गया? ये किया गया राजस्थान और पंजाब।
अब ये 25 नंबर वाली क्लास है, यानी कि जो कल वाली क्लास में हम इसको किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इसको शामिल नहीं कर पाए थे, आज उसको भी देख लेते हैं। क्या था, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है, ये सही था। एक तो देवस्थान विभाग द्वारा ये योजना संचालित है, एक नंदन कानन योजना भी संचालित है, मैंने बताया भी था, जिसमें मंदिर की चारदीवारी की जाती है और क्या किया जाता है, मंदिर में 3 पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, पीपल, आंवला और कल्प वृक्ष, देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। आवेदक की न्यूनतम आयु, सहायक को ले जानी, अगर सहायक को साथ ले जाना है तब आवेदक की न्यूनतम आयु 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष इसमें होनी चाहिए, यानी ये वाला सेंटेंस ही इसका उत्तर है, ये सही नहीं है। आवेदक की जीवन साथी की आयु 60 से कम होने पर भी जा सकता है, ये बात सही है। और 2023-24 में यात्रा कितने लोगों को कराई जाएगी, तो 40,000 को, पहले ये 20 थी, इस 40 को भी आगे कैसे डिवाइड किया गया है, इसमें से 36,000 होंगे जो रेल द्वारा और 4,000 होंगे जो वायुयान मार्ग द्वारा यात्रा करेंगे। अलग अलग स्थानों की कुल इसमें 15 सेट हैं, उनमें से एक ही स्थान ऐसा है जो वायुयान मार्ग द्वारा जिसकी यात्रा कराई जाएगी, और वही एकमात्र स्थान है जो भारत से बाहर है। वो कौन सा है? नेपाल का काठमांडू और वहां पशुपतिनाथ मंदिर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य की फ्लैगशिप योजना है, सही बात है, सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। बजट घोषणा में लिखा हुआ है कि पूरे सप्ताह दूध उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन पूरे सप्ताह का मतलब आगे जब योजना के बारे में बताया गया है तो सप्ताह में 6 दिन यानी कि रविवार इसमें शामिल नहीं होगा। योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं करेगा, यानी यही कुछ जो सेंटेंस है वो गलत है। और 2023-24 के लिए 864 करोड़ रुपए बजट रखा गया है, ये भी सही है। अगर ये इसका संचालन नहीं करेगा तो फिर संचालन कौन करेगा? स्कूल शिक्षा विभाग। योजना कब शुरू हुई? 29 नवंबर 2022 को योजना शुरू हुई। इसी के साथ ही एक और योजना शुरू हुई थी जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। दोनों ही योजनाएं कक्षा 1 से लेकर जो कक्षा 8 तक के विद्यार्थी हैं इनके लिए शुरू की गई हैं, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ही हैं दोनों योजनाएं। अब इसमें भी जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं इनको 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं इनको 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ के अलावा अन्य श्रेणी के जो बच्चे हैं उनमें 6 से 18 आयु वर्ष के बच्चों को मासिक सहायता कितनी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1,500 रुपये। एक टेबल बना के भी मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 श्रेणियां हैं, या तो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं या फिर अन्य श्रेणियां होंगी। अन्य श्रेणी में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप में से किसी को आजीवन कारावास दे दिया गया है, सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, इस तरह से इसमें अन्य भी कई सारी श्रेणियां हैं। अब आपसे अन्य श्रेणियों में ही पूछा गया है। अब हर श्रेणी में एज ग्रुप भी 2-2 हैं, या तो 0 से 6 आयु वर्ष का होगा बच्चा या फिर 6 से लेकर 18 आयु वर्ष का होगा। अब इसमें अलग अलग राशि है, क्या क्या है? अनाथ श्रेणी में अब है 0 से 6 1500, 6 से 18 2500, और अन्य श्रेणी में 0 से 6 है 750 और 6 से 18 कितनी है? 1,500। पहले ये कितनी थी? जब योजना शुरू की गई थी, सबसे पहले जब योजना शुरू की गई थी तो सभी के लिए बराबर था 500 और 1,000। ये 500 रुपये थे 0 से 6 और 1,000 थे किसके लिए? 6 से 18। बाद में अनाथ वाली श्रेणी में पहले बढ़ोतरी कर दी गई और कितना किया गया इनको? 500 से बढ़ाकर 1500, 1,000 से बढ़ाकर 2500। अब नए बजट में जो अन्य श्रेणियां बची हैं इनके लिए भी बढ़ोतरी कर दी गई है, और वो क्या किया गया है? ये 500 से बढ़ाकर 750 और 1,000 से बढ़ाकर 1,050। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? अन्य श्रेणी पूछा गया है और एज ग्रुप दिया गया है 6 से 18, यानी कि क्या होगा उत्तर इसका? तो होगा 1,500 रुपये। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत इनमें से किस या किन दुधारू पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो योजना जब शुरू की गई थी तो केवल गाय की बात की गई थी, यानी कि बजट की घोषणा में। बाद में इसमें भैंस को भी जोड़ लिया गया है, तो दुधारू गाय और दुधारू भैंस इनको शामिल किया गया है, यानी कि 1 व 3 इसका उत्तर होगा। साथ के साथ इसमें अधिकतम कितने रुपए तक का बीमा किया जा सकता है एक पशु का? तो अधिकतम 40,000 रुपये का बीमा एक पशु का किया जा सकता है। प्रति पशुपालक परिवार अधिकतम 2 ही पशुओं को बीमा दिया जाएगा। अब वो 2 या तो दोनों भैंस हो सकती हैं या दोनों गाय हो सकती हैं, या एक गाय और एक भैंस हो सकती है। अगर पशुपालक की आय, वार्षिक आय
8 लाख रुपए तक है तब उसको कोई भी बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि उसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, अगर ऐसा है तब उसको 200 रुपए प्रति पशु और प्रति वर्ष ये बीमा की प्रीमियम राशि उसको भरनी होगी और इस योजना से लगभग 20 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सारी जानकारियां मैंने इतनी डिटेल में क्यों बताई हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड री एग्जाम में और सारे ऑप्शन में ये दिए हुए थे चीजें। सिनेमा ऑन व्हील कार्यक्रम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम संचालित है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये जयपुर में किया गया है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पर्यटन विभाग द्वारा। और इस बार इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला ये भी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया था। यूथ को जोड़ो अभियान पुस्तकालय से नए पाठकों को जोड़ने के लिए है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। मिशन लक्ष्य साधना किस जिले का नवाचार है? टोंक जिले का नवाचार है, जहां IIT और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यालयों को जोड़ा जाता है, जिसका नाम क्या है? मिशन लक्ष्य साधना। राज्य बजट 2023-24 में घोषित राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आगामी वर्ष कुल कितने युवाओं को भ्रमण कराया जाएगा? तो इसमें 10,000 राजस्थान के युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कराया जाएगा। तो इसके साथ ही क्लास नंबर 27 यानी आज की क्लास, 26 यानी कल की क्लास और 25 यानी परसों वाली क्लास, उनको भी हमने एक साथ आज रिवाइज कर लिया है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।